नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का मिस्टिकल रीडिंग 999 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो दोस्तों, इस रीडिंग को शुरू करने से पहले एक छोटी सी हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी सारी समस्याएं, उनके सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, जो भी इश्यूज चल रहे हैं, वो सब सॉल्व हो जाएं। और जो भी नेगेटिविटी मेरे व्यूवर्स की ओर भेजी गई है, जिसके द्वारा भेजी गई है, वापस उसी की ओर इसी वक्त वो सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा लौट जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender। एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा आप और आपके परिवार के अराउंड बनी रहे, जिसमें कोई भी नेगेटिविटी प्रवेश ना कर सके। चलिए, और दोस्तों, सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, ये भी मैं प्रे करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। दोस्तों, आज मैं पोर्ट्रेट मोड में वीडियो को बना रहा हूँ, सो दैट आपके लिए थोड़ा इजी रहे। इन केस अगर आपको ये मोड पे अच्छा नहीं लगे तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। चलिए देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज़ गाइड करें। जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे देखिए दोस्तों, यहाँ पर आया है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। यहाँ पे न्यू मून इन एक्वेरियस का कार्ड आया है। लेट्स सी। सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज़ अ टाइम फॉर हीलिंग। बॉल्समिक मून की यहाँ पे ऊर्जा है। लेट्स सी। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज़ यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। यहाँ पे गिब्बस मून की एनर्जी है। और आज का जो फोर्थ कार्ड है दोस्तों, दिस इज़ यू आर गुड इनफ। यहाँ पे फुल मून इन वर्गो की ऊर्जा है। आई होप अब आपको कार्ड्स क्लियर होंगे। तो चलिए एक एक करके इन कार्ड्स को डिकोड करते हैं और जानने की, समझने की कोशिश करते हैं हम कि ये किस ओर इशारा आज दिया जा रहा है आपको। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पे जो आया है, दिस इज़ ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। दोस्तों, आज जब मैं इन सारे कार्ड्स को देख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपका जो पेशेंस है वो जैसे ख़त्म हो रहा है किसी चीज़ को लेकर, और कंट्रोल भी हाथ से निकल रहा है। देखिए, ये जो पहला कार्ड आया है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, यहाँ पे न्यू मून इन एक्वेरियस की ऊर्जा है। और दोस्तों, सबसे पहला कार्ड यहाँ बहुत डीप मैसेज लेकर आया है आज। क्योंकि अगर आप देखें तो आपके जो शत्रु हैं वो इस समय कन्फ्यूजन की स्थिति में है, और उनकी जो एनर्जी है वो अग्रेसिव नहीं है। अब पहले बहुत ज़्यादा अग्रेशन मुझे दिख रहा था लेकिन आज अगर आप देखें इन सारे कार्ड्स को, तो जो अग्रेसिव जो इनका नेचर है वो अब कहीं ना कहीं उस मोड में नहीं रह गए हैं, बल्कि कोल्ड और कैलकुलेटिव स्टेप्स ये उठा रहे, सोच समझ कर फैसला कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि जो आपके खिलाफ इन्होंने करने की कोशिश की है वो चीज़ें सक्सेसफुल नहीं हो पाई हैं, अभी भी ये लगे हुए हैं। देखिए, इन लोगों की जो एनर्जी है, जैसे मैंने बताया, अब ये अग्रेसिव नेचर अब इनका नहीं रह गया है। होता बिल्कुल होता, लेकिन अभी समय इनको पता है कि इनके खिलाफ है टाइम, इसीलिए वो जो एक अग्रेशन था उस अग्रेशन में अभी ये नहीं है। और दोस्तों, ये लोग ओपनली फाइट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए जो इमोशनल मैनिपुलेशन है उसका रास्ता कहीं ना कहीं चुना जा रहा है यहाँ पर। यानी कुछ इमोशनल खेल फिर से खेलने की कोशिश की जा रही है, आपको इमोशनल लेवल पे मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। तो थोड़ा आपको यहाँ सावधानी रखने की ज़रूरत है। आपको घुमा फिरा के ये लोग कुछ बातें बता सकते हैं, या फिर किसी अपने को लेकर इमोशनल वे में मैनिपुलेट करने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको सतर्क होकर रहना है। अब चूंकि यहाँ पे एक्वेरियस की ऊर्जा आई है इस पहले कार्ड में, तो एक्वेरियस की एनर्जी बताती है
कि वो खुद को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं दोस्तों। ये सारे के सारे जो लोग हैं, ये चाहे एक पर्सन हो, एक से ज़्यादा हो, मेल फीमेल, जिनकी भी ऊर्जा है आपके लाइफ से कनेक्टेड, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते पहले भी आए हैं और अभी भी यही समझ रहे हैं। लेकिन इमोशनल मैच्योरिटी यहाँ मिसिंग है इनके अंदर। ये बिल्कुल हार्टलेस ये पर्सन ये इंसान है। जैसे ये जो भी है मेल फीमेल, इनके अंदर जैसे एक होता है ना कि इंसानियत, वो जैसे मर चुकी है। देखिए आपके लिए यहाँ मैसेज बिल्कुल साफ है। आपका पेशेंस इसीलिए टूट रहा है दोस्तों, क्योंकि आप बार बार एक इंसानियत दिखा रहे हैं, शांत रहकर जो सही है उसको कर रहे हैं, ऐसा कदम नहीं उठा रहे हैं कि जो आपके लिए या फिर इस इंसान के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। आप चुपचाप ठंडे दिमाग से हर कदम को उठा रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, एक टाइम होता है जब पानी सर के ऊपर चला जाता है, एक सब्र पेशेंस रखते रखते इंसान एक पॉइंट पर ऐसा आ जाता है जब कुछ भी फिर बर्दाश्त नहीं होता। तो कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। और यहाँ जो सामने वाला पर्सन है, ये उसी सॉफ्टनेस का कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाते पहले भी आए हैं और अभी भी वही चीज़ कर रहे हैं। अभी भी उसी सॉफ्टनेस का ही फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स साफ इंडिकेशन दे रहे हैं दोस्तों, ब्रिंग लव नॉट वीकनेस। लव का मतलब टॉलरेट करना नहीं होता है दोस्तों। यहाँ ये नहीं बोला जा रहा है कि आप इनकी गलतियों को या जो भी ये आपके साथ गलत कर रहे हैं अभी भी, उसको आप टॉलरेट करें, बिल्कुल भी ना करें। बल्कि बाउंड्रीज बनाना भी एक लव का ही सिंबल होता है। यानी कि आपको, जैसे अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इशू है तो बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा सा धैर्य से, शांति से, इनफैक्ट हो सके तो अभी एक ऐसा टाइम आपके लाइफ में चल रहा है जहाँ पर इमोशनल होके कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये इंसान इमोशनली खेलना अच्छी तरीके से जानता है। ये आपकी कोई कमज़ोरी ज़रूर जानते हैं जिसका यूज़ करके ये आपको बार बार ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ को लेकर अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हाँ, ये आप ज़रूर करें कि कितना अपने लाइफ में इनको अब जगह देनी है, कितना जानना इनके लिए ज़रूरी है आपके जीवन के बारे में, उस चीज़ को लेकर एक बाउंड्री ज़रूर क्रिएट करें। इनफैक्ट यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो इनसे भी कनेक्टेड हो और आपसे भी कनेक्टेड हो, और वो बार बार इनकी वाली ही, इनके फेवर में ही काम करने की कोशिश करता आ रहा है या करती आ रही है। तो ऐसे इंसान से भी थोड़ा सा दूरी बनाने की ज़रूरत है आपको दोस्तों। अगर ये आपका कोई डिस्प्यूट चल रहा है फैमिली से रिलेटेड, कोई मनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो यहाँ पर देखिए आपके लिए अभी यही सही रहेगा कि आप लोगों से बातों को सोच समझ के शेयर करें कि आप क्या कर रहे हैं, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन को आपके खिलाफ यूज़ किया जा सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ आपको संभल के रहने की ज़रूरत है। और यहाँ ये बात बिल्कुल साफ़ है दोस्तों कि अगर आप इमोशनली रिएक्ट करेंगे तो जो कंट्रोल है ये उनके हाथ में चला जाएगा, और वो यही चाह रहे हैं कि आप इमोशनली रिएक्ट करें। तो ऐसा ना होने दें, इमोशंस को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अब बात करते हैं दूसरे कार्ड की। तो देखिए यहाँ पे जो दूसरा कार्ड आया है दोस्तों, ये आया है अ टाइम फॉर हीलिंग। यहाँ बॉल्समिक मून की एनर्जी है दोस्तों, और ये कार्ड दिखाता है कि अंदर से आप बहुत टायर्ड हो चुके हैं, आपने बहुत कुछ सहा, चुप रहे, एडजस्ट करने की कोशिश की, कहीं कहीं ना कहीं आपने कॉम्प्रोमाइज़ भी कुछ हद तक किया, इग्नोर किया चीज़ों को। लेकिन अब जो पेशेंस है वो जेन्युइनली कहीं ना कहीं ख़त्म होने की कगार पर है। देखिए आपके शत्रु ये बात कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं कि उनको ये चीज़ कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि अब ये फूट पड़ेगा या पड़ेंगी, अब ये एक्सप्लोड करेंगे। उनको ये बात पता है कि आपका जो गुस्सा है वो सामने निकल के आएगा ज़रूर। और सच कहें तो दोस्तों, वो इसी एक्सप्लोजन का कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप गुस्से में फूट पड़ें, वो अग्रेशन दिखाएं, ताकि आपको गलत साबित किया जा सके और आपका जो एक इमेज है उसे कहीं ना कहीं लोगों के बीच में तार तार किया जाए। उस पर एक कह सकते हैं, आपको एक ऐसा दिखाने की कोशिश यहाँ की जा रही है कि असली अग्रेशन करने वाले आप हैं, जबकि हकीकत में ये हैं जिन्होंने ये सारी चीज़ों की शुरुआत की होगी आपकी लाइफ में। देखिए यूनिवर्स यहाँ साफ बोल रहे हैं कि ये टाइम रिएक्शन देने का तो बिल्कुल भी नहीं है, ये टाइम अपने आप को हील करने का है। हीलिंग का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कहीं छुप कर बैठना या एस्केप करने की बात यहाँ नहीं हो रही है, बल्कि एक इमोशनल डिटॉक्स अपने आप को करना, एक वो टाइम पीरियड आपके जीवन में कहीं ना कहीं चल रहा है दोस्तों इस समय। दोस्तों आप जितना कंट्रोल अपने एंगर पर रखेंगे ना, उतना ही सामने वाला जो है वो पावरलेस होगा। अब अगर हम देखें दोस्तों, तो आज का जो तीसरा कार्ड आया है, यहाँ पर आया है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। यहाँ पे गिब्बस मून की एनर्जी है, और दोस्तों ये कार्ड सबसे डेंजरस स्टेज को दिखाता है।
देखिए, आप विक्ट्री के बहुत करीब हैं और यही वजह है कि आपके शत्रु बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं। उनकी एनर्जी साफ यहाँ पे दिख रही है मुझे। उनके अंदर जैसे ये चल रहा है आपके प्रति कि कुछ भी हो जाए, इसे अब डिस्टर्ब करना ही है। उन्होंने ये चीज़ सोच लिया है कि कैसे ना कैसे करके आपके मेंटल पीस को डिस्टर्ब करना है, स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करना है। और दोस्तों, इस स्टेज पर यूनिवर्स कहीं ना कहीं टेस्ट भी लेता है। देखिए, पेशेंस का ये लास्ट एग्ज़ाम है आपका। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सब्र और रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बिल्कुल करीब हैं विक्ट्री के। देखिए, अगर यहाँ आप इमोशनल गलती कर बैठे, अगर आप इमोशनली रिएक्ट किए, तो चीज़ें कहीं ना कहीं डिले हो सकती हैं। लेकिन अगर आप शांत रहे, काम आपने बनाए रखा अपना, तो विक्ट्री अनअवॉइडेबल है, इसमें कोई शक नहीं है। दोस्तों, याद रखिए, जब एनिमीज ज़्यादा एक्टिव हो जाएं तो समझ लीजिए कि आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। इसीलिए दूसरी ओर फड़फड़ाहट ज़्यादा मची हुई है, बिकॉज दे नो कि अब आप बिल्कुल करीब आ चुके हैं विक्ट्री के। अब अगर आप देखें तो लास्ट कार्ड आया दोस्तों, यू आर गुड इनफ। सो फ्रेंड्स, ये जो कार्ड है यहाँ पे देखिए, फुल मून इन वर्गो की एनर्जी है। और ये कार्ड आपके अंदर की सबसे बड़ी स्ट्रगल को सामने लाता है। देखिए, आप खुद पर सवाल करने लगे हैं। आपको अपने अंदर ऐसे जैसे सवाल उठते होंगे कि भाई, ऐसा तो नहीं कहीं मैं ही गलत तो नहीं हूँ, या मैंने ही तो कोई गलती नहीं कर दी, इतना सब सहना क्या ज़रूरी था, या ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। ऐसे सवाल उठ सकते हैं आपके मन में और आज चलते भी होंगे। लेकिन दोस्तों, यही जगह अगर हम देखें, यही वो टाइम है जहाँ कंट्रोल हाथ से निकलता हुआ आपको लग सकता है। अपने अंदर आपको लगे कि जैसे सिचुएशन हाथ से बाहर चली गई है, या फिर अब चीज़ें नॉर्मल नहीं हो पाएंगी, ऐसे ऐसे थॉट्स मन में आना, ये साफ दिखाता है कि किसी ना किसी तरीके का एक भ्रम की सिचुएशन जैसे पैदा हो रही है। देखिए, वर्गो मून यहाँ साफ इशारा देता है कि आप परफेक्शन ढूंढते ढूंढते खुद को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हार्शली जज कर रहे हैं। खुद पर गुस्सा निकालना, खुद पर हर चीज़ का ब्लेम डालना कि भाई मेरे से ही गलती लग रहा है, हो गई है, तो ये गलत है। देखिए, आपने शुरुआत नहीं की है, क्योंकि कार्ड ऐसे ही दिखा रहे हैं कि आपने बल्कि कोशिश किया है, ट्राई किया है चीज़ों को बेटर करने के लिए, चीज़ों को कहीं ना कहीं सॉल्व करने के लिए। लेकिन आपके अराउंड ऐसे लोग हैं जो चाहते ही नहीं हैं कि ये चीज़ सॉल्व हो, जो भी इशू चल रहा है आपके जीवन में। इनफैक्ट दे वांट कि ये जो भी प्रॉब्लम है ये खिंचता रहे जितना हो सके। देखिए, लाख कोशिशों के बाद भी ये बात साफ नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा इनफ हो चुका है। अब ये ऐसा सिचुएशन बन चुका है, और आपके जो शत्रु हैं वो आपकी सेल्फ डाउट से कहीं ना कहीं फ्यूल ले रहे हैं। उनको खुशी मिल रही है, उन्हें तो अच्छा ही लग रहा है कि जितना ज़्यादा आप खुद पर डाउट होगा आपको, उतना ही गलत डिसीजन आप लेंगे। और जैसे ही आप अपने वर्थ पर कहीं ना कहीं अपनी वर्थ को समझेंगे, अपनी वैल्यू को समझेंगे, तो इन लोगों की सारी जो प्लानिंग है वो कोलैप्स होते हुए मुझे नज़र आ रही है। देखिए दोस्तों, जब मैं चारों कार्ड को यहाँ पर आज देख रहा हूँ, इन चारों के चारों कार्ड्स का एक ही यहाँ पे इशारा है कि आपका पेशेंस खत्म हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और कंट्रोल भी हाथ से निकल रहा है, ऐसा आपको लग रहा है। लेकिन कार्ड्स का जो कलेक्टिव मैसेज है वो ये भी है कि कंट्रोल अभी आपके हाथ में है, बस वो साइलेंटली हेल्ड है। यानी अगर हम देखें तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि थोड़ा और रुकिए, थोड़ा और ग्राउंडेड रहिए, क्योंकि जो लोग आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं वो खुद अंदर से कहीं ना कहीं ऑलरेडी आपको गिराते गिराते खुद ही इतना गिर चुके हैं कि इनके अंदर अगर मैं देखूं तो सिर्फ और सिर्फ इनका जो जलन है वो इन्हीं को खा रहा है। देखिए, आपका काम उनके उथल पुथल पर कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है। जो उथल पुथल उन्होंने आपके जीवन में मचाने की कोशिश की, कहीं ना कहीं आप जो शांत हैं, जो पीस आपने बना के रखा है, वो उनके इस उथल पुथल से ज़्यादा पावरफुल निकला। मुझे तो यही दिख रहा है, और इसी तरीके से पावरफुल बने रहिए, क्योंकि जब तक आप पेशेंस आपने रखा है, तब तक कोई भी आपका कुछ भी नहीं कर सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बात बिल्कुल साफ है। चलिए, एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़े से हम मैसेजेस आपके लिए और देख लेते हैं कि और क्या मैसेजेस है आपके लिए। लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहा है इसमें। चलिए, भोलेनाथ से जानने की कोशिश करते हैं कि आज आपके लिए और क्या मैसेजेस है यहाँ पे।
हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए आप और क्या मैसेजेस देना चाहेंगे, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं। देखिए भोलेनाथ यहाँ पे साफ संदेश दे रहे हैं, मेजर चेंज को यहाँ पर दिखा रहे हैं भोलेनाथ। इशारा साफ है, डिस्ट्रक्शन इज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ क्रिएशन, बी रेडी फॉर एन अनएंटिसिपेटेड एंड सडन बिग चेंज इन योर लाइफ। तो दोस्तों यहाँ पे बात बिल्कुल साफ है कि जो साइकिल अभी तक आपके जीवन में चल रही थी, जिसमें आप बार बार परेशान हो रहे थे, बार बार घूम रहे थे, तो ये साइकिल एंड होता हुआ अब दिख रहा है। जो सिचुएशन क्रिएट की गई थी वो सिचुएशन अब खत्म होने के बिल्कुल कगार पर है। तो यहाँ पर एक बहुत मेजर शिफ्ट आपके जीवन में आता हुआ मुझे साफ नज़र आ रहा है। तो देखिए सबसे पहला कार्ड तो ये आया है, और देखते हैं भोलेनाथ क्या इशारा देते हैं। हे भोलेनाथ प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए, और क्या इशारा आप देना चाहेंगे। ये देखिए यहाँ पे आया है एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी। तो बिल्कुल अपने आप को हील करने का ये टाइम है, पुरानी चीज़ों से आगे बढ़ने का समय है। जो चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, जो चीज़ें पीछे खींच रही थी, उनसे अब आगे बढ़ने का समय आ चुका है। लर्न द आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस। देखिए यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने दूसरों के कहने पर, दूसरों के चढ़ावे में आकर उन्होंने आपसे संबंध खराब किया। हो सकता है आपको कुछ लोग सॉरी बोलें, आपको अपोलोजाइज़ करें, तो ये टोटली आपके ऊपर है। लेकिन देखिए आप अगर फॉरगिव कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप वापस उनको एंट्री दे रहे हैं अपने जीवन में, बल्कि आप खुद को फॉरगिव करके आगे बढ़ रहे हैं। और भोलेनाथ देखिए अपने बच्चों को इस तरीके से, देखिए यहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने गले लगाए, इसी तरीके से वो आपको एक्सेप्ट करते हैं, बिकॉज वो जानते हैं कि जो भी हो रहा है उसके ज़िम्मेदार आप अपने आप को नहीं ठहरा सकते। देखिए जो भी चीज़, जो भी हिसाब किताब है आपका जिन सोल्स के साथ, वो वैसे ही हो रहा है। आप बस अपना कर्म कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भोलेनाथ साफ इशारा दे रहे हैं, लर्न द आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस टू लिबरेट योर सेल्फ। अपने आप को लिबरेट करने का ही टाइम है। क्योंकि देखिए जब तक आप उन चीज़ों को सोचते रहेंगे, जो चीज़ें आपको पीछे खींच रही हैं, तो वो क्या कर रही हैं, वो ब्लॉक आपके जीवन में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही हैं, वो एनर्जीज़। तो उनसे आगे बढ़ने का समय कहीं ना कहीं अब आ चुका है। तो आगे बिल्कुल बढ़िए उन चीज़ों से, जो भी चीज़ें परेशान कर रही हैं, लेट गो करने का टाइम आ चुका है, ताकि आप फ्री होकर अपनी लाइफ को जी सकें। अब देखते हैं और क्या है आज आपके लिए लास्ट का कार्ड। ये क्योंकि 3 कार्ड्स टोटल हम मैसेजेस में पिक करते हैं दोस्तों, तो ये एक और कार्ड हम पिक करते हैं। डिवाइन विजडम, लिसन टू योर इनर वॉइस। तो देखिए यहाँ पे भोलेनाथ एक क्लियर संकेत दे रहे हैं, दिस कार्ड ब्रिंग्स फोर्थ द गिफ्ट ऑफ डिवाइन विजडम बेस्टोड अपॉन यू बाय शिवा। आपको ब्लेसिंग मिली हुई है भोलेनाथ की, कि अपने इंट्यूशन को पहली बात तो इग्नोर नहीं करना है, अपने इनर वॉइस को सुनना है। क्योंकि ये जो इंट्यूशन आपको आ रही है किसी भी इंसान को लेकर, किसी भी सिचुएशन को लेकर, तो ये ऐसे ही नहीं आ रही है दोस्तों, इसमें आपकी भलाई छुपी हुई है। या एटलीस्ट इसको अलर्ट की तरह ले, इसको इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। तो यहाँ पे साफ इशारा आपको दिया जा रहा है। दोस्तों मैं भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपको शांति मिले, स्टेबिलिटी मिले, सक्सेस मिले, आपका स्वास्थ्य, परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। यही मेरी प्रार्थना है भोलेनाथ से आप सभी लोगों के लिए। और दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखें, आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। और हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।